सम क्या आता है? शम मतलब शांति, काम क्रोध आदि विकारों के विषय और तज्जन्य सुख से वैराग्य का नाम शम है। सम मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है। और दम, आप कहेंगे भैया हम तो गृहस्थ हैं, वंश परंपरा भी चलानी है, तो फिर काम आदि विकार कैसे शांत होंगे? अच्छा, गृहस्थ व्यक्ति हो चाहे ब्रह्मचारी हो, हैं, ब्रह्म जिज्ञासा का की अधिकार संपन्नता के लिए विहित भोग त्यागने पड़ेंगे। इसमें यह शर्त नहीं कि आप ब्रह्मचारी हो कि गृहस्थ हो कि क्या हो। देखो, वैराग्य की परिपुष्टि हुए बिना सम संभव ही नहीं है। दूसरा दम है दांति। दम माने दांति, इंद्रियों को वश में रखने की शक्ति का नाम है दम, दांति। नेत्र के सामने आकर्षक रूप प्रस्तुत होने पर भी मन का नेत्र के द्वार से बाहर न निकलना, ये दम की पराकाष्ठा है। स्पष्टता दम जो है वो शम का अनुगामी है। दम भी तो वैराग्य का ही परिपाक है। तीसरा है उपरति। कर्माधिक्य से वैराग्य का नाम उपरति है। यहां तक कि यज्ञ यज्ञादि कर्म भी उपरति में बाधक हैं। शम दम का फल उपरति है। देखो, जब ब्रह्मा जी जैसे ईश्वर कोटि के देवता भी कर्म में व्यस्त रहने के कारण सनकादि के अध्यात्म संबंधी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो गए, तो क्या हुआ? तब तो साधारण जीव, जब ब्रह्मा असमर्थ हैं उत्तर न दे सके, तो साधारण जीवों की बात ही क्या? भागवत में ये बात आई है क्या? ना व्यपश्यत कर्मधि। चौथा है श्रद्धा। अभिमान से वैराग्य का नाम श्रद्धा है। मनुष्य को अपने उच्च कुल, विद्या, धन, तप आदि का अभिमान होता है। अभिमान तभी टूटेगा जब गुरु की शरणागत होगा। लोग बोलते गुरु क्यों चाहिए? अभिमान तोड़ने के लिए गुरु की शरणागत होना बहुत जरूरी है। देखो, गुरु वेद शास्त्र की बात को सत्य मानना ही श्रद्धा है। ब्रह्म विद्या तो अनुभवी महात्माओं और विरक्त पुरुषों के पास ही आती है। हमारा अभिमान ऐसे लोगों के पास जाने से रोकता है। आदमी सोचता है, बड़े बड़े आचार्य लोग आज हैं, वो गुरुओं के पास नहीं जाते। वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, हैं, तो बस वो दूसरों को सिखाते ही रह जाते हैं, अनुभव कुछ नहीं होता उनको। पांचवा क्या है? तितिक्षा। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आदि द्वंद्वों को सह लेने को तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा में मूलतः क्या है? शरीर के प्रति क्या है? वैराग्य होता है, ठीक है। छठा है, अब आया समाधान। अच्छा, मान लो आपके अंदर सम दम उपरति तितिक्षा आ गए और श्रद्धा भी आ गई, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको मनोराज्य ना होता हो। चित्त की शांतावस्था का नाम समाधान है।